कायेन वाचा मनसिन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभाव करोमि यज्ञं सकलं परस्मै करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते जिसका नाम है विसर्ग लीला, और उसमें मैत्रेय महाराज विदुर जी को कहते हैं और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं मनुस्तु शतरूपायां तिस्रकन्याश्च जगनिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः आकुतिं रुचये प्रादादपि भ्रातृमतिं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। मनु महाराज ने आकुति नाम की कन्या रुचिक ऋषि को ब्याही और प्रसूति नाम की कन्या दक्ष महाराज को ब्याही। दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान मनु प्रायच्छत्य कृतः सर्गस्त्रैलोक्यां विततो महान्। प्रसूति नाम की कन्या दक्ष महाराज को ब्याही और उनके संसार में 16 कन्या प्रकट हुई। उसमें से 13 कन्या धर्म को दे दी। त्रयोदशाद्दा धर्माय 13 कन्या धर्म को ब्याही और धर्म की पत्नी मूर्ति के उदर से नर और नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के रूप में नर और नारायण का प्रागट्य। धर्म की जो पत्नी मूर्ति देवी थी उनके यहां, और धर्म की पत्नी कितनी? श्रद्धा मैत्री दया शांति स्तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति बुद्धिर्मेघा तितिक्षा हिर्मूर्ति धर्मस्य पत्नयः। श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति बुद्धि मेघा तितिक्षा रीम और मूर्ति, ये 13 पत्नी धर्म की। और उसमें जो मूर्ति नाम की पत्नी थी धर्म की, उनके उदर से नर और नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। और नर नारायण ने मिलकर के सहस्त्रकुंची नाम का एक असुर था, उसका वध किया है। तो 13 कन्या धर्म को ब्याही और एक अग्नि को दी, एक पितरों को दी, और एक कन्या सती नाम की जो कन्या थी उस कन्या का ब्याह भगवान शिव के साथ में किया। तो राजा ने कहा कि ठहरो, सती की चर्चा जो आप कर रहे हो, भगवान शिव की पत्नी, मैंने सुना है कि सती ने अपने पिता के यहां आकर के आत्मविलोपन किया था। तो जरा ये कथा मैं सुनना चाहता हूं, जरा आप मुझे ये कथा सुनाइए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं। यहां विदुर जी ने भी प्रश्न कर दिया है मैत्रेय महाराज को। कहा कि भवे शिलपताम श्रेष्ठे दक्षो द्रुहित वत्सलः
विद्वेषम करोत् कस्मात् नाद्रत्यात्मजाम सतीम। विदुर जी ने मैत्रेय महाराज से प्रश्न किया कि महाराज, भगवान शिव तो शीलवताम श्रेष्ठ है, भगवान शिव चारित्र्यवान और श्रेष्ठ है, और दक्ष महाराज ने अपनी पुत्री उससे ब्याही, लेकिन फिर बाद में विद्वेष में करोत कस्मात। दक्ष महाराज ने भगवान शिव का द्वेष क्यों किया, और सती ने अपने पिता के यहां जाकर के अपने आप को जलाया क्यों। तब मैत्रेय महाराज कहते हैं कि देखिए, पूर्व काल में एक विश्व सुजा सत्र का आयोजन हुआ, उसमें दक्ष महाराज को प्रमुख बनाया। विश्व सुजा सत्र का जब आयोजन हुआ, सबको निमंत्रण पत्रिका भेजी गई, सब आए, देव आए, ऋषि आए, पितृ आए, मनुष्य आए, सिद्ध चारण किन्नर गंधर्व विद्याधर आदि सबका आगमन हुआ, अपना अपना स्थान ग्रहण करके बैठ गए। लेकिन उसमें एक भगवान शिव भी आए, ब्रह्मा जी भी आए, सब बैठे, सब आपस में बातें करते। लेकिन भगवान ने सोचा कि मैं बातें क्यों करूं, मैं तो मेरे इष्ट का ध्यान करूंगा, और समाधि लगा करके पद्मासन लगा करके बैठ गए, और बैठे बैठे अपने इष्ट का स्मरण कर रहे हैं। उसी समय दक्ष महाराज का आगमन हुआ। अब दक्ष महाराज का आगमन हुआ, दक्ष महाराज ने देखा, दक्ष महाराज आए तो सब लोग खड़े हो गए, प्रमुख है इसलिए सम्मान देना चाहिए। दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए, एक ब्रह्मा जी और एक शिव। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए वो तो बात ठीक है कि ब्रह्मा जी तो दक्ष महाराज के पिता है, लेकिन शिव जी खड़े नहीं हुए, उसका बड़ा दुख हुआ कि इसने मुझे क्यों सम्मान नहीं दिया, सबने दिया, इसने नहीं दिया, ये तो मेरा दामाद है और इसे तो मुझे सम्मान देना चाहिए, क्यों खड़ा नहीं हुआ। क्रोध आया और क्रोधावेश में आकर के दक्ष महाराज गालियां देने लगे शिव जी को। भूतावासेषु घोरेषु प्रेतेर्भूत गणेवृतः, भूतों के साथ में रहने वाला, चीता की भस्म अपने अंग पे लगाने वाला, गले में सर्पों की माला और मुंड माला, अपवित्र, मैंने क्यों मेरी कन्या इससे ब्याही। गालियां देते हैं उस समय नंदीश्वर खड़े हो गए और नंदीश्वर ने कहा कि महाराज बस करो, मेरे स्वामी का अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, और आज आप मेरे स्वामी का अपमान कर रहे हो। फिर भी जब दक्ष महाराज शांत नहीं हुए, तब नंदीश्वर ने श्राप दिया कि जाओ, कुछ समय में जिस मस्तक और जिस मुख से अभिमान में आकर के मेरे स्वामी का आप अपराध कर रहे हो, उसी मस्तक आपका कट करके गिर जाएगा और उसके ऊपर पशु का एक मस्तक आएगा। श्राप की आवाज सुनी, शिव जी की आंख खुली और पूछा क्या हुआ। नंदीश्वर ने कहा मैंने दक्ष महाराज को श्राप दिया। क्यों? कहा कि वो आपका अपमान कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि नंदी, वो मेरे पिता समान है, वो कुछ भी कह सकते, हमें उन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए। भगवान यहां नंदीश्वर को समझा रहे, फिर भी यहां दक्ष महाराज ने बंद नहीं किया गालियां देना। और मानस का स्वभाव है कि सामने वाला शांत होता है, फिर भी हमें गुस्सा करने की आदत है। अरे छोड़ूंगा नहीं, अभी दिखाता हूं। क्या दिखाएगा? लेकिन मनुष्य का यह स्वभाव है। अपनी गलती को मानना नहीं और दूसरों की गलती को माफी नहीं देना, यही स्वभाव। भगवान शिव ने कहा कि अब यहां रहने में ठीक नहीं है, यहां नहीं रहना चाहिए, चलिए। अपने गणों को लेकर के भगवान शिव कैलाश में आ गए, और कैलाश में आकर के शिव जी ने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसमें सती का कोई दोष नहीं था। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने कुछ बताया नहीं। कुछ समय के बाद में यहां दक्ष ने जाहिरात की कि आज के बाद यज्ञ करेगा, उस यज्ञ में कोई शिव को हिस्सा नहीं देगा।
अब दक्ष ने तो यहां हुक्म कर दिया, सब लोगों ने सोचा कि अब क्या करें, यज्ञ करें। यदि कर लिया यज्ञ हमने और शिव को हिस्सा नहीं दिया तो शिव कुपित हो गए, और शिव को हिस्सा दिया तो दक्ष कुपित हो जाएगा, क्या कर। तो सब लोगों ने सोचा कि इससे अच्छा उचित यही है कि हम यज्ञ ही बंद कर दें। तो सब लोगों ने यज्ञ बंद कर दिया। अब यज्ञ बंद होना उचित नहीं है। भगवत गीता कहती है कि यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभव, अन्नात भवति भूतानि, यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ से ही बारिश होती है। यज्ञ नहीं करेंगे तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो खाना क्या खाएंगे। सब लोगों ने यज्ञ बंद किया तो दक्ष महाराज ने सोचा कि मैं खुद यज्ञ करूंगा।